अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अभी बहुत देर से जनाब मौलाना एजाज़ साहब रहमानी की ज़ुबान मुबारक से तकरीर सुन रहे थे। आप तकरीर सुनने सुनाने की बात जहाँ तक है तो आपकी मस्जिद में मैं मुसलसल आता रहा हूँ और जुमा में हमारा बयान होता रहा है। आज का मसला और इस वक्त की तकरीर की नौइयत बिल्कुल अलग है। आज चुरम्बा में जलसा हो रहा है, ताज़ियती इजलास। आप अपनी मस्जिद में कर रहे हैं ताज़ियती इजलास। एक जगह और प्रोग्राम था, हमसे कहा गया कि आगे दुआ कीजिए, ताज़ियती प्रोग्राम है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, तकरीर नमाज पर, रोज़े पर, हज पर, ज़कात पर, मामलात पर, माशियात पर करते हैं लोग तकरीर और आप सुनते हैं। लेकिन यहाँ तकरीर हो तो वली रहमानी साहब का नाम आ रहा है, चुरम्बा में तकरीर हो तो सिर्फ वली रहमानी साहब का तज़किरा हो रहा है, बरदा में जलसा हो रहा है तो सिर्फ वली रहमानी साहब का तज़किरा हो रहा है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इसको सोचा आपने, हमने? वली रहमानी साहब वो इंसान थे जैसे हम इंसान हैं, वो भी एक आदमी थे जैसे हम लोग आदमी हैं। और ये भी मुसल्लम हकीकत है कि उनके दादा भी इंतकाल कर गए, उनके अब्बा भी इंतकाल कर गए, उनका भी इंतकाल हो गया, और ठीक उसी तरह हमारे और आपका भी इंतकाल होता रहता है। लेकिन आखिर यह वजह क्या है कि खुसूसियत के साथ उनका तज़किरा यहाँ और वहाँ हम और आप कर रहे हैं और उनके हालात को सुन रहे हैं। मरना तो उनको भी था और मर गए, और इतने ही नहीं, कुल्लु मन अलैहा फान, जो भी मखलूक है दुनिया में सबको मौत आनी है, खात्मा सबका होना है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखने की है मेरे भाइयों और बुजुर्गों, कि मरना तो सबको है, इस दुनिया से चला जाना सबको है। लेकिन कहा गया कि इस तरह जाओ कि तरसें तुम्हें दुनिया वाले, इस तरह जाओ कि तरसें तुम्हें दुनिया वाले,
यूं तो जाने को सभी लोग चले जाते हैं, जब वली रहमानी साहब इंसान थे और जिस रूट जिस राह पर वो गए, हमको और आपको भी चला जाना है। तो क्यों नहीं हम भी वो रास्ता इख्तियार करें, वो तरीका इख्तियार करें जो वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह कर गए। आखिर उनको इतना याद क्यों किया जाता है? अभी इमाम साहब ने चूंकि ऐलान कर दिया है कि वक्त लंबा हो रहा है, हमको भी उन्होंने दावत दे के यही चस्का दे के बुलाया कि हजरत तकरीर वगैरह नहीं करनी है, दुआ करनी है। तो ऐसा लग रहा कि रुख दूसरा पकड़ा जा रहा है, तो मैं अपने ऊपर ब्रेक लगाना चाहता हूं कि दुआ ही होना है और हमको और आपको उनके लिए दुआ ही करना है। लेकिन दुआ में भी एक बात कहना चाहता हूं मैं कि जिस तरह बहुत सारे कामों में, जैसा कि अभी आपके सामने मौलाना एजाज साहब ने तकरीर की और बतलाया कि जैसा कि बहुत सारे कामों में हजरत मौलाना मोहम्मद वली साहब रहमतुल्लाह अलैह मुनफरिद थे, यानी जो काम उन्होंने किया वो दुनिया का दूसरा इंसान आसानी के साथ नहीं कर सक रहा है। उसी तरह ये हजरत मौलाना मोहम्मद वली साहब रहमतुल्लाह अलैह की दुआ भी उतनी ही जोरदार थी। आपने सुना होगा दरूद की मजलिस, दरूद की मजलिस, तो उनकी दुआ भी मुनफरिद होती थी। उनके दुआ में भी बड़ा सोजो गुदाज होता था। आप शरीक हुए हो तो आपने देखा होगा कि रो रो कर इनके सारी के साथ आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला से दुआ करते थे। और ये जो दुआ है मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये इसको कहा गया है मुखुल इबादत, कि ये इबादतों का मग़ज़ है, इबादतों का गूदा है, ये तमाम इबादतों का खुलासा है। ये दुआ करना, नमाज पढ़ा आखिर में दुआ करते हैं, रोज़ा रखा आखिर में देखिए दुआ करते हैं, इफ्तार के वक्त हज करने के लिए जाइए तो कदम कदम पर दुआ है। तो यह हमारे और आपके लिए हजरत मौलाना वली साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात में ये एक बहुत बड़ा पैगाम है उनकी ज़ात से कि जिंदगी का कोई मरहला तुम्हारे सामने आए और जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम खड़े हो तो तुम्हारे हाथ में दुआ का हथियार होना चाहिए। ये दुआ सलाहुल मोमिन, ये मोमिन के लिए एक हथियार है ये दुआ। इसीलिए ये जितने अहकाम और जितने अमाल
जितना काम उनका भी आपके सामने गिनाया गया, शुमार कराया गया और बताया गया, आप याद रखिए कि इन तमाम अमलों में कामयाबी, इन तमाम अमाल में कामयाबी, इस कामयाबी के अंदर सबसे बड़ा दखल उनकी दुआ का था। सबसे पहले अल्लाह से दुआ मांगते और फिर वो कोई भी काम को शुरू करते, इसलिए कि उनको ये मालूम था कि मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, कि जो अल्लाह से मांगता नहीं है, आप भी याद रखिए कि जो अल्लाह से मांगता नहीं है और अल्लाह से दुआ नहीं करता है तो यग़ज़ब अलैहि, अल्लाह ताला उस पर नाराज होते हैं, अल्लाह उससे नाराज हो जाते हैं। तो मालूम यह हुआ कि हमारा कोई भी काम दुआ से खाली नहीं होनी चाहिए, और ये दुआ यही एक बड़ा हथियार था हज़रत मौलाना वली साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास, जिसकी वजह, जिसकी बुनियाद पर यह दुनिया का सारा काम अंजाम देते थे और उन कामों में उनको कामयाबी मिलती थी। तो हम और आप उनके नाम लेने वाले हैं, हम और आप उनके नाम पर ताज़ियत करने वाले हैं, हम और आप उन्हीं के नाम पर इस महफिल का इनेकाद किया है। तो हमारा और आपका भी अज़्म, हौसला और इरादा ऐसा होना चाहिए कि कोई भी काम करने के लिए हम कदम उठाएंगे, कोई भी काम करने का इरादा करेंगे तो सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे कामयाबी के लिए। अगर आपने हज़रत मौलाना वली साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक सुन्नत को, एक तरीके को और एक रास्ते को भी अपना लिया तो आप समझ लीजिए कि सही मानों में हम सच्चे खिराज अकीदत पेश करने वाले हैं और उनके नाम पर ताज़ियती इजलास करने वाले हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हाँ, अब दुआ करने का ये नहीं होना चाहिए कि बस हाथ उठाया और दिल कहीं है और कुछ ज़ुबान से कुछ कलमात निकाला अब बस दुआ हो गई। नहीं, हमको बताया है कि मुसलमानों, जब तुम अल्लाह से दुआ करो तो तुम यकीन रखो कि अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाएंगे। इसलिए कि अगर कोई क़ल्बे गाफिल से दुआ करता है और ऊपर के दिल से दुआ करता है, हाथ उठाए हुए हैं और दिल कहीं है और ज़ुबान चल रही है, तो अल्लाह ताला इसी दुआ को कबूल नहीं फरमाते हैं। तो गोया दुआ करने के वक्त पूरे तौर पर अल्लाह को हाजिर व नाजिर समझना चाहिए और इस यकीन के साथ कोई भी दुआ अल्लाह ताला से मांगिए कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। अब यह आखिरी है हमारे और आपके लिए यहाँ आने का खुलासा, मकसद और निचोड़ मेरे भाइयों सबसे बड़ा यह है कि उनके आमाल को, उनके अहकाम को, चाहे इबादत से उसका ताल्लुक हो, चाहे मामलात से उसका ताल्लुक हो, सब कुछ शुमार कराया और गिनाया। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है बहुत बड़े काम के आदमी थे
लेकिन अगर सही मानों में हमको और आपको उनसे सच्ची मोहब्बत और अकीदत है तो हमारे और आपकी जिम्मेदारी है कि दिल से अल्लाह ताला से दुआ करें कि परवरदिगार आलम हमारे रहबर की जानिब से, हमारे हजरत की जानिब से, हमारे इन बुजुर्ग के जानिब से जिनके नाम पर इस मजलिस का इनेकाद हुआ है, अगर जिंदगी में उनसे कोई लग़ज़िश हो गई, कोई गुनाह का काम छोटा या बड़ा हो गया तो परवरदिगार आलम अब अपनी मेहरबानी अपने फजल से उनकी गलतियों और कोताहियों को माफ कर दीजिए। और परवरदिगार आलम तमाम लग़ज़िशों को उनके माफ करते हुए जन्नतुल फिरदौस में उनको जगह दीजिए। आज की महफिल में, आज की मजलिस में, खानका रहमानी में अभी मुसलसल ये शुरू है कि तकरीबन हर नमाज के बाद कुरान की तिलावत होती है और उनके नाम इसाले सवाब किया जाता है। आप अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं, कुरान की तिलावत करके, जिक्र व अस्कार करके, और याद रखिए अगर आप पूरे तौर पर तिलावत नहीं करना जानते हैं तो कम अज कम 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पूरे तौर पर पढ़िए। 3 मरतबा, अगर 3 मरतबा कुल हुवल्लाह आपने पढ़ा तो एक पूरे कुरान के पढ़ने का सवाब होता है। तो कम अज कम 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के और हजरत मौलाना वली साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम इसाले सवाब कीजिए। ऐ अल्लाह, जो कुछ हमने पढ़ा है इसका सवाब सबसे पहले आकाए दो जहान सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहे पाक पर पहुंचा दीजिए और उन्हीं के सदक़े तुफैल में ऐ अल्लाह इन तमाम पढ़ने का सवाब हजरत मौलाना वली साहब रहमतुल्लाह अलैह के रूहे पाक पर पहुंचा दीजिए और उनको गड़बड़ जन्नत नसीब फरमाइए। अगर ये एहतमाम हमने और आपने किया तब यकीन मानिए कि सही मानों में हम और आप हजरत मौलाना मोहम्मद वली साहब रहमतुल्लाह अलैह के सही अकीदतमंद हैं और सही में उनके नाम पर इजलास करने वाले हैं और ये ताज़ियत मनाने वाले हैं। तो गोया कि अब हमारे और आपके लिए ये वक्त आ गया है दुआ का। मैं अपनी बातों को इस पर ख़त्म करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला अभी जनाब कारी साहब